आज हम लोग रिवीजन करते हैं प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 का। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 में पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 4 ऑप्शन जरूर होता है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि वो चारों ऑप्शन आ कैसे रहा है, तो जानकारी होना जरूरी है। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन देखेंगे, त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पीक्यूआर में किसी एक संगति से एबी बटे क्यू आर बराबर बीसी बटे पी आर बराबर सी ए बटे पी क्यू, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए इसके लिए बोल रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, मतलब यहाँ पे ये त्रिभुजों के नाम दिए गए हैं, पर उसमें कौन सा एकदम सिस्टमेटिक एक ही संगति के हिसाब से नाम है वो हमें बताना है। तो जैसे यहाँ देखिए पहले लिखा है पी क्यू आर लिखा है और यहाँ पे लिखा है ए बी सी, तो गलत हो गया ना, क्योंकि इधर से पी क्यू बोल रहा है इधर से ए बी बोल रहा है, तो पी क्यू के संगत तो ए बी है नहीं। ऐसे ही पी क्यू आर सी ए बी देखते हैं, पी क्यू आर सी ए बी, ये देखिए ए वाला हमारा सही है। देखिए पी क्यू आर सी ए बी, सी बी ए पी क्यू आर सी बी ए, और इधर से पी क्यू आर बोला है तो गलत हो गया ना, क्योंकि सी बी के संगत तो पी आर है। और बी सी ए पी क्यू आर, बी सी ए, इधर देखिए इधर से तो बी सी ए बोल रहा है, इधर से पी क्यू आर बोल रहा है, तो गलत हो गया, मतलब हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। ये डी ई एफ त्रिभुज डीईएफ त्रिभुज पीक्यूआर में कोण डी सर्वांगसम है, क्यू के कोण आर सर्वांगसम है ई के। देखिए डी क्यू के सर्वांगसम है, आर ई के सर्वांगसम है, तो कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे फिर वही बोल रहा है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा है, पहला वाला ई एफ बटे पी आर बराबर डी एफ बटे पी क्यू। अब यहाँ देखिए कौन सा कथन असत्य है, सत्य नहीं असत्य, गलत कौन सा है। तो ये पहला वाला तो सही है, देख लीजिए ई एफ बटे पी आर बराबर डी एफ बटे पी क्यू, ये तो सही है। दूसरा डीई बटे पी क्यू, डीई बटे पी क्यू, देखिए गलत आ गया, डीई बटे पी क्यू बराबर ई एफ बटे आर पी, तो ये दूसरा वाला सही, लेकिन इधर ए वाला गलत है, इधर वाला, तो ये बी वाला कथन असत्य है। ऐसे ही बाकी चेक कर लीजिए। इसी तरीके से त्रिभुज एबीसी, यहाँ पे प्रश्न में दिख रहा है कि त्रुटि है कि मतलब यहाँ लिखा है कौन सा सत्य है, टेक्स्ट बुक में लिखा है सत्य है, जबकि यहाँ होना चाहिए असत्य है। त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में कोण बी ई के बराबर है, एफ सी के बराबर है। देखिए बी जो है ई के सर्वांगसम है और सी जो है एफ के सर्वांगसम है, तो इनमें फिर से आ गया कौन सा कथन सत्य है। तो लिखा है दोनों त्रिभुज सर्वांगसम और समरूप है, तो देखो समरूप का मतलब उनका रूप समान हो, तो अगर ई बी के सर्वांगसम है, एफ सी के सर्वांगसम है, तो कोको कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप है, ये तो पता हो गया समरूप है। और सर्वांगसम तो देखने से ही लग रहा है नहीं है, क्यों, क्योंकि एक बड़ा है और दूसरा छोटा है। सर्वांगसम का मतलब होता है दोनों एकदम समान माप के हो, जबकि यहाँ समान माप के नहीं है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम और समरूप नहीं है, ये गलत है, क्योंकि समरूप है। दोनों त्रिभुज समरूप है परंतु सर्वांगसम नहीं है, यही सत्य है। देखिए बी वाला सत्य है, बाकी सी और डी भी गलत रहेगा। तो समबाहु त्रिभुज एबीसी और डीईएफ में एबीसी अनुपाते डीईएफ दिया 1:2, एबी बराबर 4, तो डी की लंबाई ज्ञात कर दीजिए। देखिए मार्च 19 में पूछा भी है, तो बहुत आसान है। यहाँ दिया है समबाहु त्रिभुज, अगर एबीसी और डीईएफ समबाहु त्रिभुज है तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे, और जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो हम जानते हैं समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के प्रमेय से एरिया त्रिभुज एबीसी बटे एरिया त्रिभुज डीईएफ बराबर ए स्क्वायर बटे डीई स्क्वायर। फिर एरिया त्रिभुज एबीसी बटे एरिया त्रिभुज डीईएफ की जगह 1/2 रखेंगे और ए बी स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर और डीई स्क्वायर वैसे ही रहेगा, तिर्यक गुणा करके हम डी का मान निकाल सकते हैं। पांचवा, आकृति में एक्स वाई जो है वो बीसी के समांतर है, तो कौन सा कथन सत्य है। अब इसमें देखिए अगर एक्स वाई बीसी के समांतर है तो समानुपात के मूलभूत प्रमेय से हम जानते हैं ए एक्स बटे एक्स बी बराबर ए वाई बटे वाई सी। तो ये आएगा देखिए ऐसे, ए एक्स बटे एक्स बी बराबर ए वाई बटे वाई सी, लेकिन ए वाला जो है ना, ए इसमें से किसी में भी नहीं है। ए एक्स बटे एक्स बी बराबर ए वाई बटे, यहाँ देखिए ए वाई बटे ए सी लिखा है, तो गलत है। ए एक्स बटे एक्स बी बराबर ए वाई बटे वाई सी कहीं पे भी नहीं है। तो यहाँ ये देखिए अंतरानुपात अगर हम लगा दे, ये देखिए अंतरानुपात में क्या होता है, ये दोनों अपने प्लेसेस चेंज कर लेंगे, ए इसकी जगह ए इसकी जगह, आपने 9 में पढ़ा था। तो ए एक्स बटे ए वाई बराबर एक्स बी बटे वाई सी, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे तो ये भी आपको नहीं मिलेगा, ए एक्स बटे ए वाई बराबर एक्स बी बटे वाई सी,
तब जरा चेक करते हैं यहां से। देखिए यहां अगर हम ये इन दोनों त्रिभुजों की बात करें, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज AXY और त्रिभुज ABC, तो कोण X कोण B के सर्वांग सम होगा संगत कोण, कोण Y कोण C के सर्वांग सम होगा संगत कोण। इसलिए कोको कसौटी से त्रिभुज AXY त्रिभुज ABC के सर्वांग सम हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। त्रिभुज AXY जब त्रिभुज ABC के समरूप हो जाएगा तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात समान हो जाएगा, मतलब AX बटे AB बराबर AY बटे AC, ऐसा होगा। AX बटे AB बराबर AY बटे AC। अब यहां पे देखेंगे तो ये देखिए इनके प्लेस चेंज कर दो, जैसा हमने एकांतरानुपात में बोला, AY यहाँ आ जाएगा, AB यहाँ आ जाएगा, तो AX बटे AY इधर आएगा बराबर AB बटे AC। ये वाला कथन सत्य है, AX बटे AY बराबर AB बटे AC। तो पहला ये वाला कथन सत्य है, बाकी आप चेक करेंगे तो गलत है। दूसरा, निम्नलिखित में BDC एक रेखी है। अब देखिए यहां से अपना ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन खत्म हो गया, अब हमें सॉल्व करने वाला क्वेश्चन आ गया। तो BDC बोल रहा है एक रेखी है, BD 7 दिया है, देखिए BD 7 दिया है, BC 20 दिया है, पूरा 20 दिया हुआ है। तो अगर ये देखिए पूरा BC जो है वो 20 है, 20 में से 7 माइनस करेंगे तो ये DC 13 पता चल जाएगा। तब हमें देखिए एक एक करके ये तीनों एरिया निकालना है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए त्रिभुज ABD का आधार BD है, त्रिभुज ADC का आधार DC है, त्रिभुज ABC का आधार BC है। तीनों के आधार एक रेखी हैं और तीनों का सम्मुख शीर्ष बिंदु A है, इसलिए इनकी ऊंचाइयां समान है। और जब इनकी ऊंचाई समान है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर इनके आधारों के अनुपात के होगा। तो जैसे यहाँ एरिया त्रिभुज ABD बटे एरिया त्रिभुज ADC, तो आपको लिखना है ये त्रिभुज ABD और त्रिभुज ADC समान ऊंचाई वाले त्रिभुज है, इसलिए इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनके आधारों के अनुपात के बराबर होगा। तो एरिया त्रिभुज ABD बटे एरिया त्रिभुज ADC बराबर ABD का आधार क्या होगा BD बटे ADC का आधार क्या होगा DC। तो BD बटे DC, BD का मान 7 और DC का 13, 7 बटे 13। इसी तरीके से ये दोनों भी निकाल सकते हैं। तीसरे प्रश्न के लिए जाएंगे। समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है। छोटे त्रिभुज का आधार 6 सेमी है, तो बड़े त्रिभुज का संगत आधार कितना होगा। अब देखिए समान ऊंचाई वाले दो त्रिभुज हैं तो उनकी ऊंचाई समान है, तो हम अगर उनके क्षेत्रफल हम A1 और A2 मान लें तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात A1 बटे A2 बराबर उनके आधारों के अनुपात के। तो यहाँ देखिए ये अपना छोटा त्रिभुज है और ये बड़ा त्रिभुज, क्योंकि इसका क्षेत्रफल कम है इसका ज्यादा है, तो A1 वाला त्रिभुज छोटा है, B1 वाला बड़ा है, A2 वाला बड़ा है। तो छोटे त्रिभुज का आधार अगर हम उसको B1 मान ले 6 है, तो बड़े त्रिभुज का आधार B2 निकालना है। तो क्या सूत्र हो जाएगा A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2। देखिए यहाँ A डेल्टा 1 A डेल्टा 2 लिखा, आप ऐसा मत लिखना, आप इसकी जगह ऐसे लिखो A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, ये ज्यादा सही तरीका है। फिर A1 बटे A2 का मान यहाँ से 2 बटे 3 है, यहाँ से 2 बटे 3 रख दीजिए, और B1 का मान 6 दिया है यहाँ से देखिए, और B2 का मान निकालना है, फिर तिर्यक गुणा करके निकाल सकते हैं। चौथा क्वेश्चन देखेंगे तो आखिर में कोण ABC कोण DCB बराबर 90 अंश। देखिए ABC भी 90 अंश है, DCB भी 90 अंश है। AB बराबर 6, DC बराबर 8, ये 6 दिया है 8 दिया है, तो ये देखिए यहाँ पे फिर आ गया कि इनका क्षेत्रफल निकालिए। तो अब आप बोलोगे कि त्रिभुज ABC का आधार BC और त्रिभुज DCB का भी आधार BC है, दोनों त्रिभुजों के आधार समान है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होगा। तो एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज DCB बराबर इसकी ऊंचाई AB बटे इसकी ऊंचाई DC। फिर मान रखेंगे, काटेंगे, आंसर आ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। आखिर में PM बराबर 10 सेमी, एरिया त्रिभुज PQS 100 वर्ग सेमी, तो एरिया त्रिभुज QRS 110 वर्ग सेमी है, तो NR ज्ञात करें। अब यहाँ देखिए सबसे पहले क्या करिए ना, ऊपर वाला त्रिभुज लीजिए, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इसके क्षेत्रफल से आप पहले आधार QS निकाल लीजिए, और तब आप ये नीचे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा के आप इसका निकाल सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे जो PQS है और QRS है, इन दोनों के आधार समान है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होगा। तो एरिया त्रिभुज PQS बटे एरिया त्रिभुज QRS बराबर इसकी ऊंचाई PM बटे इसका ऊंचाई NR है। देखिए क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होगा। इसका मान 100 है, इसका 110 है, इसका 10 है, इसका निकालना है, तिर्यक गुणा करके निकाल लिया।
छठवां क्वेश्चन देखेंगे, त्रिभुज MNT समरूप है त्रिभुज QRS के बिंदु T से खींचे गए शीर्ष लंब की लंबाई 5। ये देखिए यहाँ से शीर्ष लंब 5 दिया है और इसका शीर्ष लंब 9 दिया गया है। तो एरिया त्रिभुज MNT बटे एरिया त्रिभुज QRS, इसका अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए पहले से ही बोला है कि ये दोनों समरूप त्रिभुज है। तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं और यहाँ पे देखिए इनकी ऊंचाई दी गई है, तो यहाँ देखिए दिया हुआ है कि त्रिभुज MNT में शीर्ष बिंदु T से खींचा गया शीर्ष लंब TS और शीर्ष बिंदु S से खींचा गया SY है और ये एक रेखी है, वो 5 दिया है और 9 दिया है। तो पहले ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण सर्वांगसम होते हैं। तो कोण M कोण Q के बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ से कोण M जो है कोण Q के बराबर हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ये यहाँ पे आपने लंब खींचा है 90 अंश है और यहाँ पे लंब है 90 अंश। क्योंकि ये दोनों त्रिभुज पहले ही क्वेश्चन में बोला समरूप है, तो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण सर्वांगसम होते हैं, इसलिए कोण M कोण Q के बराबर हो गया। आप बोलो कि अगर ऊपर वाला न लेके नीचे वाला ले तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो अब हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे। त्रिभुज TXM और त्रिभुज SYQ में कोण M कोण Q के बराबर, कोण X कोण Y के बराबर है, इसलिए कोको कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। कौन कौन सा? TXM और SYQ, ये समरूप हो जाएंगे। और जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर हो जाता है। इसलिए एरिया त्रिभुज एरिया त्रिभुज MNT, पहले तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे बराबर। यहाँ से देखिए कोको कसौटी से जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? समान होता है। तो उनकी संगत भुजाएं TM बटा SQ, यहाँ से देखिए उनकी संगत भुजाएं क्या हो जाएंगे? कौन कौन सा त्रिभुज हमने समरूप सिद्ध किया? ये वाला छोटा वाला त्रिभुज ना, TXM को SYQ के समरूप सिद्ध किया, तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात समान हो जाएगा। मतलब TX बटे SY बराबर XM बटे YQ बराबर TM बटे SQ। तो इसका मतलब जितना TX बटे SY का मान आएगा उतना ही TM बटे SQ का आएगा। तो इसका 5/9 आएगा, तो इसका भी TM बटे XQ का मान भी 5/9 आएगा। तब आएंगे कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के प्रमेय से उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसलिए एरिया त्रिभुज MNT बटे एरिया त्रिभुज QRS बराबर TM² बटे SQ²। फिर यहाँ पे मान रख देंगे, TM का मान 5 है और SQ का 9 है। TM का 5 और SQ का 9, उसका स्क्वायर करके निकालेंगे यहाँ से, देखिए, और ये हमें उनके क्षेत्रफलों का अनुपात मिल जाएगा। इसी तरीके से 7वां क्वेश्चन देखें, आकृति में ADC, ये देखिए AD, यहाँ पे देखिए ADC तथा BC, रेख D समांतर है, रेख D जो है वो AB के समांतर है। AD बराबर 5, DC बराबर 3, BC बराबर 6.4, तो B का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो हमें समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगाना है। क्यों? अगर इसमें देखेंगे तो AD 5 दिया है, DC 3 दिया है और ये पूरा BC दिया है 6.4। अगर हम B को X मान लें तो EC निकाल सकते हैं। कैसे? पूरे 6.4 में B को X को माइनस करेंगे तो EC मिल जाएगा 6.4 माइनस X। फिर समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगा लिया, CD बटे DA बराबर C बटे EB। मान रख के तिर्यक गुणा करेंगे, हमें B का मान मिलेगा।